जय हिंद साथियों। आईटीबीपी के अंदर जो अपने किचन स्टाफ की वैकेंसी आ रखी है, इसके अंदर आपने फॉर्म भरा हो या भर्ती होना चाहते हैं तो आईटीबीपी किचन स्टाफ की जो ड्यूटी होती है कितने घंटे की होती है। एक भाई साहब ने कमेंट किया कि सर आईटीबीपी की जो किचन सर्विस में अंदर हम भर्ती हो जाते हैं तो क्या 8 घंटे की ड्यूटी होगी या ज्यादा हो गया, ड्यूटी किस प्रकार की होगी। तो हो सकता है कि जैसे ये डाउट आपके मन में भी हो या फिर जिस भाई ने कमेंट किया उसका तो वीडियो के माध्यम से रिप्लाई मिल ही जाएगा कि पूरी जानकारी भाई ड्यूटी का कितना टाइम होता है, वो आगे आपको पढ़ने उड़ने की जरूरत है कि भाई टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कैंटीन ड्यूटी आएगी, बीच बीच में गैप होगा, कितने लोगों का क्या काम करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर इस टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों आईटीबीपी के अंदर किचन सर्विस की अगर हम ड्यूटी का टाइम की बात करें, देखो ड्यूटी का टाइम सबसे पहले आपको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि मेरी ड्यूटी क्या है। आपकी जो ड्यूटी होगी वो आपको पता, आप किचन सर्विस से भर्ती हो तो किचन के अंदर आपको वर्क करना है। अब किचन के अंदर क्या वर्क करना, भी जवानों का जैसे खाना बनाना है तो आपको 3 टाइम सुबह ब्रेकफास्ट बनेगा जवानों के लिए, फिर लंच बनेगा, फिर आपका डिनर बनेगा। ये तो 3 टाइम तो आपको खाना बनाना है। उसके बाद फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में चाय बनेगी और शाम को 3-4 बजे चाय बनती है। ये प्रोसेस होती है एक किचन सर्विस। अगर आप कुक वाटर कैरियर से भर्ती हो तो कुक वाटर कैरियर का ही काम होता है। अभी इसके अंदर क्या है कि आप सुबह मैस में चले गए तो ये तो है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको रात में कोई मैस में रखेगा, पूरा दिन तो खाना बनता नहीं है। मशीनरी चीजें होती हैं और ये भी नहीं है कि भाई अगर ज्यादा जवान होंगे तो आपको अकेले खाना नहीं बनाएंगे, उसमें फिर 2 से 3 मतलब कुक स्टाफ होंगे। कम जवान होंगे तो आप अकेले होंगे, आपकी हेल्प के लिए जीडी का जवान भी हेल्प करेगा। हालांकि फौज के अंदर जो ड्यूटी होगी, चाहे आप कुक से भर्ती हो रहे, चाहे आप जीडी से भर्ती हो रहे, चाहे आप अफसर से भर्ती हो रहे हैं, ड्यूटी कोई फिक्स डिफाइंड नहीं होती। चाहे आईटीबीपी में जाए, चाहे बीएसएफ में जाए, चाहे सीआरपीएफ में जाए, क्योंकि जैसे सिविल जॉब होती है, सिविल में किसी भी ऑफिस में आप ड्यूटी करते हैं तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका ऑफिस चलता है। 10 बजे आप ड्यूटी के 6 बजे ऑफिस बंद हो गया, कुछ भी नहीं होना, शाम को रात को ऑफिस बंद रहेगा, आपको अगले दिन सुबह 10 बजे जाना है। संडे है, छुट्टी है, आपको मंडे को जाना है। लेकिन फौज के अंदर ना कोई संडे होता, ना कोई ऑफिस बंद होती है। आपको जैसे जो जीडी का जवान है उसको 24/7 आवर्स अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी जैसे बॉर्डर के एरिया में ड्यूटी कर रहा है, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा है तो सिक्योरिटी आपको 24/7 आवर्स जवान को करनी पड़ेगी। साथ ही अगर आप कुक हैं तो जवान जो ड्यूटी में खड़ा तो खाना भी खाएगा डेली, तो आपको भी 24/7 आवर्स जब आप कैंप में हैं तो आप ड्यूटी में माने जाते हैं। इसीलिए आपको 3 महीने की छुट्टी जाती है। सिविल में इतनी छुट्टी नहीं होती है, तो लगभग आप देखेंगे आपको मतलब 2.5 से 3 महीने की छुट्टी मिलती है। वो इसीलिए दी जाती है कि जब आप कैंप के अंदर आप रहते हैं तो आपको ड्यूटी ज्यादा यूटिलाइज करा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक रखेगा। ड्यूटी में देखो मेन चीज क्या होती है वो डिपेंड करता है, जैसे आप पदस्थ जहाँ पे हैं वहाँ पे मेस के अंदर कौन सी आप ड्यूटी करें, कितने जवान वहाँ पे खाना खा रहे हैं। जैसे आप कंपनी लेवल में हैं, आप प्लाटून पोस्ट के ऊपर हैं, या कोई आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हैं, या फिर आप वैसे कोई कम जवानों के साथ खाना, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ खाना बना रहे हो। आपके साथ में वर्क करने वाले आप अकेले किचन सर्विस वाले हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अभी मान के चलो कि 60-70 जवान का खाना बनाना है, 2 कुक किचन सर्विस है, तो एक बंदा सुबह जल्दी उठ के चाय बना दिया, नाश्ते की तैयारी कर लिया, थोड़ा लेट उठ के चले गए तो आप लेट तक काम कर लिए। मेन बात होती है नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद में सब ब्रेकफास्ट करते हैं, आप भी रेस्ट करते हैं 1-2 घंटे, फिर लंच की तैयारी हो जाती है। लंच बनाया 11-11:30 तक लंच बन जाता है, फिर उसके बाद 3 बजे तक रेस्ट होता है, फिर 3-3:30 बजे फिर आप मैस में चले गए, फिर शाम को 5-5:30-6 बजे तक खाना बन गया, रात भर रेस्ट आ गया। ये प्रोसेस होती है। इसमें कंटिन्यू नहीं होता कि आप सुबह 8 बजे चले गए तो आपकी 8 घंटे ड्यूटी, 8 से 8 करके आपको 4 बजे रेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो ड्यूटी होती है टुकड़ों में होती है। सुबह आपको चाय बनानी है, चाय बनाने के बाद में फिर आपको नाश्ता बनाना है। अभी नाश्ते में भी जैसे कभी तो नॉर्मल नाश्ता है, जैसे मान के चलो कभी खिचड़ी दलिया बनना है तो कितना टाइम लगेगा, चावल दाल डाला खिचड़ी बन गई। कभी जैसे आलू पराठा बनाना है तो उसमें टाइम लगेगा। उस प्रकार से भी रूटीन होती है, वो चेंज होती है। टाइम कभी कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है। फिर जवानों की जो खाना खाने वालों की नफरी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप रहेंगे तो आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो सीनियर जो स्टाफ होंगे उनके साथ आपको करना पड़ेगा, हैबिट हो जाती है। बहुत सारी चीजें, मशीनरी भी आजकल आपको पता है कई जगह पे आप देखेंगे तो आपको आलू छीनने की मशीन, आटा लगाने की मशीन, यहाँ तक कि रोटी सेकने की भी मशीन आ रखी। फौज के अंदर भी बहुत जगह पे मशीनरी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत तंगी तो होगी। अब ये सोचते हो कि मैं जैसे घर के अंदर हूँ, उस हिसाब से मेरा मजा रहे और आराम से सैलरी मिले, तो कष्ट तो थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने की इच्छा है या आपको टाइम चाहिए तो अगर आप चाहेंगे भी, जैसे आपका खाना बन गया, बस लंच बना, आपका मान के चलो 11 बजे आपका लंच क्लियर हो गया, उसके बाद आपको 3 बजे चाय बनाने के लिए 4 घंटे आपको मिल गए, फिर आपको शाम को 5:30 आपका डिनर क्लियर हो गया, तो शाम को 5:30 5:30 मॉर्निंग की चाय तक आप फ्री हैं, तो फिर आपके पास पढ़ने के लिए समय, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। उसमें ये है कि ड्यूटी का फिर वो भी, जैसे आप एक ही जगह 2 हैं तो 2 में आपस में तालमेल हो गया, एक सुबह जल्दी चला गया, एक शाम को जल्दी चला गया, तो तालमेल बन जाता है। अकेले हैं और जवान कम है या ज्यादा है तो फिर जीडी के जवान होते हैं, वो सब्जी काटना, सलाद काटना, ये सब चीजों में हेल्प करते हैं, रोटी सेकवाने में, बिलवाने में भी हेल्प करते हैं जीडी के जवान आपके साथ में। तो ड्यूटी का इस प्रकार से आप एग्जैक्ट आप बोल रहे हैं कि कितने घंटे की ड्यूटी होगी, 8 घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी, वो फिक्स नहीं होता। वो मैंने सबसे पहले बोल दिया कि आप जहां ड्यूटी करेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितने लोगों का खाना बना रहे हैं, वहां पे किचन सर्विस के बंदे कितने हैं, उसी हिसाब से आपकी ड्यूटी होगी। वैसे मेन ड्यूटी मैंने आपको बता दी, यही आपकी ड्यूटी, इतने टाइम आपको लगेगा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपकी 8 घंटे ड्यूटी बनेगी भी नहीं।
आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर अगर बनाएंगे तो ओवरऑल आपकी 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं होगी। अब मैक्सिमम आपकी 8 घंटे ड्यूटी होगी, इससे ज्यादा ड्यूटी आप नहीं करेंगे। ये आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं जब आप ले जाएंगे। बाकी ये है थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सोचते हो कि बिल्कुल ये आराम की नौकरी होगी, वो नहीं है। बाकी नौकरी को खराब नहीं, बढ़िया जीडी के बराबर सैलरी अलाउंस है, सब कुछ है। और बाद में अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप नौकरी करने के बाद आप बढ़िया तैयारी करके साइड में निकल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकर अच्छी लगी, वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहले विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय